नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा। एक और दिन, मॉनसून सत्र का चौथा दिन और आज भी संसद नहीं चल पाई। केवल 6 मिनट में सत्र एडजर्न हो गया और अब 2 बजे दोबारा मुलाकात होगी। पक्ष कहता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है और विपक्ष कहता है कि पक्ष की जिम्मेदारी, लेकिन नुकसान केवल जनता का। मैं याद दिला दूं कि 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन लगता है एक संसद सत्र में एक दिन के लिए, और संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा दिन भी विपक्ष के हंगामे के भेंट चढ़ गया। मतदाता सूची में एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की और जिससे लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 6 मिनट में ही चली और बंद हो गई, और जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्पीकर ने कहा कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जबकि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी, प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र को खतरे में बताया और वो पोस्टर लहराया। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा की सहमति दी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताई, जिस तरीके से तख्तियां लेकर, और ये कहा कि व्यवहार ठीक नहीं है, ये कांग्रेस के संस्कार नहीं है। 3 दिन बर्बाद होने के बाद आज भी कोई ठोस कामकाज नहीं हो सका, और ऐसे में सवाल उठता है कि जब सदन चलेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा? और फिर कौन है जो ये कहता है कि हम जनता के लिए ये हंगामा कर रहे हैं? या सरकार से सवाल पूछे जाएं कि ये सत्र का डेडलॉक खत्म करने में सरकार आगे क्या कुछ कर रही है? To speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised they would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine. सारा देश देख रहा है किस तरीके से जनता के करोड़ों रुपए खर्च संसद में होते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप सब मानिए, लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजें खोदने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पुनः आपसे आग्रह किया है, आप अपने अपने आसन पर जाएं, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे सत्र का चौथा दिन, लेकिन नतीजा शून्य। एक बार आपको राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सुना देते हैं। बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. आज तीसरा दिन है और विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे लिए चलते हैं आपको संसद तक। सभापति जी, मैं आप देखिए अनुरोध करता हूं सदस्यों कि ये कल भी ये बिल आया था, एक मिनट ये द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 है। ये तो ये चर्चा में ऑलरेडी है। मैं चाहता हूं कि ये एसटी के हितों से संबंधित बिल है। गोवा विधानसभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए अपोजिशन साथ नहीं दे रहा, हल्ला कर रहा है। तो इसका मतलब एसटी के हित में भी ये बात नहीं करना चाहते। अनुसूचित जनजाति के हित में इनको बात करनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग है, लगा हुआ मैं खड़ा हूं, इनको बात करनी चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। एसटी के हितों का भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। जी सर, एसटी के हितों का
आप ये ध्यान नहीं रख रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इतना महत्वपूर्ण ये विधेयक है, गोवा विधानसभा में पहली बार एसटी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए बिल है। जी सर, आप बैठिएगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा में भाग लें। जी सर। सदस्यों, कल भी जो है गोवा के एसटी बिल के लिए गोवा के एसटी बिल के लिए कल भी जो है अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा करने के लिए कल भी गोवा का बिल लिया गया था, लेकिन आपने इस बिल पे चर्चा के लिए कोई इस हंगामे पर क्या स्थिति है, कोशिश करेंगे कि एक सार्थक चर्चा करें और नतीजा निकले, जो दर्शक हैं उनको समझ आएगी कि आगे की गतिविधि क्या होनी चाहिए। मेरे साथ तमाम खास गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, आपका स्वागत है। ईशान त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी, और मनोज दास मनु, प्रवक्ता जेडीयू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी और उनसे चर्चा करूंगी। कौशल कांत जी, आप पर ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आपको जल्दी है कि बिल पास करा दिए जाएं, और बिल जब लाते हैं तो अभी आपने सुना कि अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि जनजाति बिल पे चर्चा है, विपक्ष करना नहीं चाहती, उनका भी विरोध कर रही है, तो आप बिल जल्दी से पास कराना चाहते हैं। आप जो विपक्ष है, जो जनता की आवाज उठा रही है, उसको नहीं सुनना चाहते। ये आरोप आज चौथा दिन। अदिति जी, पिछले 2014 से लेके आज तक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब से कांग्रेस अपोजिशन में आई है, हर बार जब सत्र प्रारंभ होता है तो यही सीन और यही नौटंकी शुरू होती है। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने नौटंकी शब्द यूज किया, क्योंकि एक बार नहीं हो रही, ये बार बार हो रही है। और कुछ दिनों की इस ड्रामे के बाद ये फिर सदन में आकर के बैठ के चर्चा करते हैं, अपनी मर्जी की बात कहेंगे और छोड़ करके चले जाएंगे। पिछली बार याद कीजिए, मणिपुर पे बड़ा हंगामा हुआ था, बड़ा रकस किया था। मणिपुर पे जब चर्चा हुई, छोड़ करके बाहर चले गए। वक्फ बिल पे बड़ा रकस किया था, वक्फ बिल पे जब चर्चा हुई, छोड़ करके बाहर चले गए। तो ये हिट एंड रन पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सबको मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से लोगों का भरोसा हटाने की ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ईडी की बात करें, चाहे वो सीबीआई की बात करें, चाहे वो वोटिंग मशीन की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसी सब पे आरोप लगाते हुए कई जगह इन्होंने चुनाव जीते हैं और मोस्ट ऑफ जगह चुनाव हारे हैं। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है। समस्या यह है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं, और स्पेशली राहुल गांधी विदेश की धरती पर भी जाकर के कहते हैं, विदेशियों से कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। ये केवल और केवल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। पार्लियामेंट से जो बिल पारित हो चुके हैं, चाहे हम सीए की बात करें, चाहे हम वक्फ अमेंडमेंट की बात करें, संवैधानिक तरह से सारे बिल पास होते हैं, ये पास हुए हैं। उसके बाद भी पब्लिक में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब गोपाल के द्वारा लिखी गई, वो लेकर के हर जगह चलते हैं और उसी संविधान को हमेशा प्रदूषित और दूषित करने का काम करते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से हमारे देश का जो मजबूत लोकतंत्र है, मुझे इसी तरीके से आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, मैं इसका जवाब लूंगी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से। लेकिन एक बात आप बताइए, ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, वो ड्राइवर का काम है। अब एक बात बताइए कि सरकार की जिम्मेदारी है सत्र को चलाना। अगर सत्र नहीं चल पाता तो लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो इस डेडलॉक को रोके। तो सरकार की तरफ से क्या प्रयास है? फर्ज कीजिए कि विपक्ष का तो काम है कि वो रकस करे, लेकिन सरकार का काम है सुचारू रूप से चलाएं। क्या रोज ऐसा हो सकता है कि नहीं हो? तो सवाल यह है कि आपकी तरफ से स्टेप्स क्या हैं? क्या आप 0 आवर से पहले मुलाकात करें, बातचीत करें और समझें कि एसआईआर के मुद्दे पे अगर वो चर्चा चाहते हैं तो एक बार कर लेते हैं, या कोई तारीख दे देते हैं, या कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं? कोई ऐसा तरीका सरकार की तरफ से? आदिति जी, एसआईआर के पहले जो इन्होंने रकस की थी ऑपरेशन सिंदूर पे, याद होगा, अभी 4 दिन पुरानी बात है,
जब ऑपरेशन सिंदूर पे Absolutely. टाइम फिक्स हो चुका है, मंडे का समय दे दिया गया है, तो अब जब वो फिक्स हो चुका तो अब इन्होंने एसआईआर निकाल ली। अदिति जी, आपको ये समझना पड़ेगा, एसआईआर एक संवैधानिक मामला है और संवैधानिक मामले के ऊपर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक ऐसा मामला जिसके ऊपर दो संवैधानिक एजेंसियां एक दूसरे के सामने डिस्कशन कर रही हैं, उसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता, ये गैर संवैधानिक है। आज तक हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, ये बता दें कि कौन सा ऐसा मुद्दा हुआ है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो और सदन के अंदर उस पर बहस चल रही, ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, मैं ईशान त्यागी जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक, मैं ईशान जी से। ईशान जी, 3 बातें कही गई हैं। एक, आप लोग ये हिट एंड रन केस की तरफ एक्ट कर रहे हैं।